Main benefit of elementary transformation is to reduce maximum elements of matrix to 0. This is the main aim of any elementary transformation. Okay, किसी भी मैट्रिक्स के मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करना इज द मेन मोटिव बिहाइंड द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. लेट्स सपोज वी डू हैव एन मैट्रिक्स विद अस दैट इज ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. आपने इसके मैक्सिमम एलिमेंट्स को जीरो करना है. आप रेंडमली कुछ भी कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज ये 1 है, ट्वाइस करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, थ्राइस करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. ऐसे ही 5 है, यहाँ ये 10 है, तो आप ट्वाइस करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यू कैन गेट मैनी क्लू आउट देयर कि भी हाँ ऐसे तो जीरो कर सकते हो. बट अगर आप एक स्टैंडर्ड वे से फॉलो अप करोगे तो आपके गारंटीड है मैक्सिमम जीरो बनेंगे. अगर आप रेंडमली किसी को भी जीरो बनाएंगे तो इट विल नॉट बी गारंटीड दैट यू हैव डन विद ऑल जीरोस. तो कोशिश कीजिए कि आप स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करें जो मैं बता रहा हूं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां 1 बनाना है. ओके, द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 1. how we can have a 1 out there? There are 3 ways to have a 1 out there. Let's suppose इसी मैट्रिक्स एग्जांपल ले लेते हैं. आपको यहां पे 1 बनाना है. यहां पे 1 बनाने का सबसे सिंपल तरीका या तो फर्स्ट है इंटरचेंज. आपके पास कोई रो या कॉलम ऐसी है जिससे इंटरचेंज करके 1 बन सकता है. यस, हाँ, 3 R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा. तो दैट्स ग्रेट. इट इज द इजीएस्ट स्टेप कि इंटरचेंज करना सबसे बेस्ट पार्ट होता है. अगर आपको इंटरचेंज करने से 1 मिल जाए तो चलो ठीक है. 1 ऑप्शन इज आप इंटरचेंज कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे आप 3 - 2 कर सकते हैं, R1 - R2, तब भी यहां 1 बन जाएगा. एंड लास्ट ऑप्शन इज 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको. आप जब 3 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस टू 1. तो देयर आर 3 वेज टू रिड्यूस एनी एलिमेंट टू 1. फर्स्ट आप इंटरचेंज कर दीजिए. सेकेंड आप ऑपरेशन लगा लीजिए. कुछ भी कैसे भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ फिलहाल ये मैट्रिक्स 3 2 है इसलिए मैं यहाँ 3 - 2 कर रहा हूँ. आप कुछ और भी सोच सकते हैं. उसके बाद आप फाइनली नहीं, अगर कुछ भी नहीं सोचना तो आप इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, तब भी 1 बन जाएगा. तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे 1 बनाना. फिर जैसे ही यहाँ रिड्यूस फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 बनेगा, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर कि वो नीचे और राइट में 0 बनाए. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 1 बनाना है और इसकी हेल्प से इन सबको 0 करना है. ठीक है, हम एक क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे तो यू विल हैव ना मोर आइडिया अबाउट द कंसेप्ट. ओके, तो 1 बनाना है. पहले काम यही है कि इसको 1 बनाना है और इन सबको 0 करना है. नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है. ओके, और उसकी वजह से अगेन 1 बनाने के 3 तरीके. आप इंटरचेंज कर सकते हैं, आप ऑपरेशन लगा के 1 बना सकते हैं, और फाइनली डिवाइड करके 1 बना सकते हैं अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो 1 बनाया. अगेन इसकी ड्यूटी है डाउन और राइट वाले सबको 0 करना. नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाओ, नीचे और राइट में 0. नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाओ. इट इज एग्जांपल 4 क्रॉस 4. तो अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो हम यहीं रुक जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. तो डोंट हैव ना कि भी ये 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 है. तो क्या करना है, पहले इसको 1 बनाना है. कैसे भी करके 3 ऑप्शन है, या तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, या आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, या आप डिवाइड कर सकते हैं. तो इसको 1 बनाया, इसकी हेल्प से इन सबको 0 बनाना है और इन सबको 0 बनाना है. इन सबको 0 बनाएंगे रो ऑपरेशन से, और इन सबको ऑपरेशन 0 बनाएंगे कॉलम ऑपरेशन से. नेक्स्ट फिर इसको 1 बनाना है, इसकी हेल्प से डाउन 0 और राइट 0. फिर अगले नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1, डाउन 0 राइट 0, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1. तो जस्ट ऐसे आपने करना है. अगर आप इस तरह से स्ट्रिक्टली चलेंगे तो इट इज गारंटीड दैट देयर विल बी मैक्सिमम 0 इन योर मैट्रिक्स. अब आप बोल सकते हैं कि भी हम 0 को बना क्यों रहे हैं. तो जैसे ही हम टॉपिक पे आएंगे तो वी विल एक्सप्लोर इट मोर कि व्हाई वी आर रिड्यूसिंग मैक्सिमम एलिमेंट टू 0. तो जस्ट डोंट बोदर अबाउट इट राइट नाउ, जस्ट स्टिक टू द कंसेप्ट. तो मेन बात क्या हुई, पहले आपको इस एलिमेंट के बारे में सोचना है. सोचना क्या है, इसको 1 बनाना है. फिर आपको इस एलिमेंट को क्या सोचना है, दैट इज 0 बनाना है इसको. फिर इसका नंबर है, फिर इसका नंबर है, फिर आपको इसका नंबर देना है, फिर इसका, और फिर इसका. आपने फर्स्ट इसके बारे में सोचना है, इस एलिमेंट के बारे में. फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन एलिमेंट्स के बारे में सोचना है, मतलब इनको 0 करना है. और 5th 6th 7th नंबर इनका है.
इनको जीरो करना है कॉलम ऑपरेशन से। फिर नेक्स्ट नंबर इसका आएगा, नेक्स्ट डायगोनल का, क्योंकि ये सारे जीरो बना चुका है। फिर ये डाउनवर्ड और राइट वालों को जीरो करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट डायगोनल, नेक्स्ट नंबर इसका है, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट का, इट इज 13th। फिर ये डाउनवर्ड और राइट वालों को जीरो करेगा। एंड फाइनली लास्ट डायगोनल एलिमेंट जो भी होगा that will reduce to 1. So in this very sequence you must operate the element so that it will be guaranteed that there will be maximum 0. ठीक है, आप randomly भी कर सकते हैं, बट कई बार दिक्कत आ सकती है, कई बार मिस भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट 0। बट अगर आप ऐसे करेंगे, प्रॉपर पैटर्न से करेंगे, तो इट विल बी ऑलवेज 100% श्योर दैट कि देयर आर मैक्सिमम एलिमेंट्स 0, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पे। ओके, गॉट द कंसेप्ट ना? ओके, तो ये 3x3 की थी, हमने इसमें 4x4 ले लिया, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो 1 डाउनवर्ड राइट में, 1 डाउनवर्ड राइट में, 1 डाउनवर्ड राइट में, एंड 1 ऐसे। सिमिलरली फर्स्ट नंबर इसका, सेकंड इसका, थर्ड इसका, फोर्थ इसका, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ इसका, फिर 8th नंबर इस डायगोनल एलिमेंट का, इन दोनों को जीरो करना, फिर इन दोनों को जीरो, फिर 13th इसका, 14th और 15th इसका, और लास्टली 16th। ओके, तो हम एक टॉपिक करेंगे तो उसकी हेल्प से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। ओके, नाउ द कंसेप्ट इज इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ओके, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं? लेट्स सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स, अगेन आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल मैट्रिक्स, 3 2 1 4 5 7 9 8 10. Let's suppose this is some matrix A. Okay, as soon as you will apply any elementary transformation on any matrix, the resulting matrix, let's suppose I am just applying R1 exchanging R1 and R3. ठीक है, करते हैं इसको। तो R1 और R3 को एक्सचेंज करना है, तो it will be 1 7 10 2 5 8 एंड 3 4 9। आपका R1 चला गया फर्स्ट पे, R3 चला गया R1 की जगह, R2 सेम रहा और R1 चला गया R3 की जगह। तो जो ये मैट्रिक्स बनी वो एक इस मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मैट्रिक्स बनी, तो दैट्स व्हाई ये साइन आता है इसके आगे, मैंने बताया भी था अभी। तो दिस इज इक्विवेलेंट साइन। तो दीज टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। आप इस पे और ऑपरेशन लगाते रहिए, तो जो नई मैट्रिसेस बनती रहेंगी वो भी आपकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ही बनेगी। ओके, तो जितनी मर्जी मैट्रिक्स, लेट्स सपोज मैं इसके बाद एक ऑपरेशन और लगाता हूं, R2 माइनस, सॉरी इट्स माइनस 2R1। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, मैंने R2 माइनस 2R1। ठीक है, अब एक थोड़ा मैंने R2 को चेंज करना है सिर्फ, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 1 7 10 R1 विल बी सेम एंड R3 विल बी सेम, 3 4 9। ओके, अब आपने इसको जीरो करना है, सॉरी आपने ये ऑपरेशन लगाना, देखते हैं क्या होगा। 2 आपने R2 को एज इट इज पिक करना और R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। कई बच्चे सो बोलते हैं कि आपने क्या करना है, देखिए थोड़ा ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे क्या है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि भी लेट्स सपोज मैं बोलता हूं आपको 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, या 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो दैट इज फाइन, तो दैट इज -4, फाइन, नो इश्यूज अबाउट इट। बट समटाइम्स तो मैंने कहा आपको -3 में से -10 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहां कुछ कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई आपने -3 में से -10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैक्सिमम बच्चे यहां गड़बड़ कर जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये 7 आना चाहिए, बट अल्टीमेटली कुछ बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। तो अगर आप इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट जो मैं ट्रिक बता रहा हूं आप उसका यूज कर सकते हैं। ट्रिक कुछ नहीं है, आसान सी है। आप R2 को एज इट इज पढ़िए, इंस्टेड ऑफ R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने के, आप R1 को जब पढ़ोगे ना तो -2 से ही मल्टीप्लाई करना। एक ही बात है, आप 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो वही मैं करने जा रहा हूं, मैं R2 को पढ़ूंगा एज इट इज। इसको ये पूरा पढ़िए और इसको पूरा पढ़िए, आपको दिक्कत कम आएगी। चलो पढ़ते हैं। R2 दैट इज 2, और R1 को जब पढ़ेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 - 2 दैट इज 0। ओके, 5 इसको -2 से मल्टीप्लाई करके पढ़ना है, 5 - 14 दैट विल बी
-9, that will be easy for you. 8 - 20, that will be -12. सिंपल, ये बात है। तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। कई बच्चे ऐसे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जनरली वहां का डाउट आ जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप उसको पूरा पढ़िए, यानी R2 को पढ़िए और R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके पढ़िए, सो दैट आपका आंसर इजी रहे। तो नाउ मैंने कुछ यहाँ इंटरचेंज किया, यहाँ कुछ ऑपरेशन लगाया, मैं नेक्स्ट में डिवाइड भी कर सकता हूँ, बहुत सारे मैंने 3 ऑपरेशन बताए आपको। तो जो भी नई मैट्रिसेस बनती रहेंगी, ऑल विल बी इक्विवेलेंट टू द पेरेंट मैट्रिसेस। तो दैट्स हाउ द इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कंसेप्ट इज देयर। ओके, तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं कि कभी भी किसी मैट्रिसेस पे आप कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जो भी नई मैट्रिसेस बनेंगी, दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ओके, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्लियर हुआ?